नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल। आज मैं राजस्थान गौ सेवा संघ दुर्गापुरा जयपुर में हूँ और ये संस्थान थारपारकर गौवंश पर काम करता है और करीब राजस्थान के अलग अलग शहरों में यहाँ करीब थारपारकर नस्ल की करीब 7,000 गौ माताएँ हैं। और जो ये इन गौ माताओं का ख्याल रखते हैं वो कर्मचारी आज दुर्गापुरा इस गौशाला में शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आई है, मैं यहाँ पर मौजूद ये सभी लोग हैं इनसे जानना चाहूँगा। और आप बताएं कि ऐसी नौबत क्यों आई है और ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे क्या है, जो हमारे पदाधिकारी हैं ना, वो अपने खुद की मन की लगाते हैं। जो भी है वेतन की श्रृंखला और जैसे भी कुछ हमारी मांगे हैं उन पे है ना, वो निश्चित रूप से कुछ प्रकार नहीं कर रहे। थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या एग्जैक्टली उस जो नए नियम आए हैं उन नियमों में क्या लिखा है जिन पर आपको आपत्ति है। उसमें ऐसा है सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राहुल जी। और राहुल जी, आप यहाँ क्या करते हैं इस संस्था में? मैं संस्था में पहले कैशियर भी था, अभी मेरे को सहयोगी बना दिया था जी। और अभी क्या है, हम सब लोग यहाँ स्ट्राइक पे बैठे हैं। इसमें क्या है कि इन्होंने क्या सर्विस रूल्स लागू किए हैं नए नए। उसमें क्या है, हमारे कार्यकर्ताओं की एक तो महंगाई वृद्धि कभी भी नहीं बढ़ेगी भविष्य में, कभी भी आपकी महंगाई भत्ता नहीं कभी भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये पहली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे ये जो है HRA मकान किराया जिसे कहते हैं, उसको 25% से घटा के 15% पे ला दिया। अच्छा, महंगाई बढ़ रही है तो आपका बढ़ाने के बजाय घटा वो कम कर। दूसरी प्रॉब्लम ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे को थोड़ा सा जो PL थी जो 30 होती है उसको घटा के 20 पे लिया है, जो कि गवर्नमेंट में ऐसे रूल्स नहीं है। ऐसे तो रूल्स हर प्राइवेट संस्थाओं में भी 30 का ही रूल 30 का रूल है, ये हमारे को घटा के यहाँ रूल्स अलग कर रहे हैं। ये 20 पे लिया है। तो ये सारी समस्याएं अभी इन्होंने सर्विस रूल्स लागू कर दी है। उस सर्विस रूल्स के खिलाफ ही हमारी ये स्ट्राइक चल रही है। अच्छा, और इन 3 बातों के अलावा और कोई बातें हैं जो? और भी बहुत बातें हैं, छोटी मोटी बातें हैं, पर मेन ये है। अच्छा, मेन मुद्दा सर, मेन मुद्दा ये है। अच्छा, तो ये आपकी जो संस्था में जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो किस किस स्लैब के हैं, क्या आपको क्या सर इसमें क्या है कि एक ग्रेड बना रखी है हमारी यहाँ संस्था की, खुद की ग्रेड है। अच्छा। ABCD। D में मैनेजर आता है, C में आपके कैशियर, आपके अकाउंटेंट ये आ गए, B में उससे नीचे आपके टंकन करता, ड्राइवर ये आ गए, फिर बाकी लेबर। A ग्रेड में आपकी लेबर आ गई सर। लेबर क्लास आता तो ये हमारी ग्रेड फिक्स है। तो ये आप मुझे समझाएं कि जब भी कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं या कोई फैसला थोपा जाता है तो कोई रीज़न बताया जाता है कि ये इसलिए किया जा रहा है। सर क्या है कि पहली बात तो ऐसे फैसले हमारे साधारण सभा में फिर डिसाइड होते हैं। अच्छा। उसके अलावा ये डिसाइड ही नहीं होते, पहले वहाँ पास होते हैं फिर हमारे पर लागू किए जाते हैं। इस बार क्या किया इन्होंने, सीधा ही अब जो उन्होंने रूल्स निकाले, ना तो साधारण की बैठक हुई है और ना ही ट्रस्टी मंडल की बैठक की गई है। इन्होंने अपने 4 जो हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं और हमारे मंत्री जी हैं, सहमंत्री जी, उपाध्यक्ष हैं, इन चारों ने मिलकर ही ये सर्विस रूल लागू किए हैं जो कर्मचारी के हित में नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों को कितने दिन हो गए अभी तक ये? अभी हमारे को 5 दिन हो गए। 5 दिन। तो क्या अभी कोई बातचीत, कोई अभी कोशिश की है मध्यस्थता की क्या? ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। आते हैं वो अपने बोलते हैं, हम हमारे सुना के बैठ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है उनकी तरफ से कि हाँ भाई हम मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, मैंने तो सुना है कि जो ये गौ सेवा संघ है ये सबसे ज़्यादा धनाढ्य है और बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं इनके पास, तो फिर ऐसा नौबत क्यों आ रही है, आपको क्या लगता है? सर क्या है कि अब ये उनकी सोच है, इस बारे में हम कह नहीं सकते। वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते आगे, वो उनकी सोच है। पर हम पर क्या है कि कार्यकर्ता ये चाहता है कि कार्यकर्ता को जो मिल रहा है उसमें से कटे नहीं और उसकी बढ़ोतरी हो। हर साल बढ़ोतरी होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए कभी। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे 4 साल, आप मैं आगे ये कहना चाह रहा हूँ आगे आइए आप। 4 वर्ष पूर्व भी इन्होंने वेतन ही काटे और आज 4 वर्ष बाद भी वेतन ही काट रहे हैं। अच्छा, तो ये कटौती का ही सिलसिला चलता रहेगा क्या? आपका क्या नाम है? आपका क्या मेरा राजेंद्र शर्मा है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हूँ मैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कटौती का सिलसिला क्या गौ सेवा संघ के अंदर ही हो रहा है या सभी जगह होता है? 4 वर्ष पूर्व भी इन्होंने हमारे संडे के नाम पे वेतन काटा, फिर कोरोना काल आया, कोरोना काल के अंदर भी सभी गौ सेवकों ने बढ़िया ढंग से काम किया है। इसके अंदर जहाँ कोरोना काल के अंदर आप देखोगे पुलिस वालों का भी खूब नाम हुआ, मेडिकल डिपार्टमेंट में नाम हुआ, यहाँ किसी का नाम नहीं हुआ है और हम चाहते भी नहीं हमारा नाम हो। हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवा ही करने चाहते हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ वेतन क्या हमारा ही काटा जाएगा क्या? आपको राहुल जी से बात पूरी आपको समझ में आ गई है किस प्रकार से ये वेतन कटौतियाँ हो रही है।
और सिर्फ बढ़ने के अलावा सिर्फ कटौतियाँ ही हो रही है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, आम आदमी से भी पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये हमारे साथ ही क्यों हो क्या रहा है? ये वाजिब है वेतन कटना क्या वाजिब है? आज के दौर में देखा जाए तो जिस हिसाब से हमको ये वेतन दिए जा रहे हैं उससे हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। ये आप भी जानते हैं। 12,000 में क्या होगा? जी जी, सही बात है। अभी ये मैं कोटा से आया हूँ, मैं कोटा से यहाँ पढ़ा हूँ, मेरे को 20 साल हो गए। अच्छा, आप क्या भी- करते हैं? मैं अपने गौशाला में हूँ सर, क्या है? गायों में लेबर हूँ मैं। अच्छा, ख्याल देखिए रखते हैं आप। हाँ, अब मैं कोटा से यहाँ आके पढ़ा हूँ, मैं 20,000 है, 20 साल मेरे को 20 साल हो गए यहाँ पे। 20 साल में मुझे पहले 17,000 मिलती थी, 4 साल पहले मेरे 6-7 हज़ार रुपये काट दिए, अब मुझे 12,000 रुपये दे रहे हैं। 12,000 में से भी अब ये फिर कटौती कर रहे हैं कि मकान क्या ये नहीं काटेंगे आपके, ना इसमें से काटेंगे, पीएफ नहीं देंगे। इस तरह से मेरे मान लो अभी मेरे 12,000 में से 4,000 ही काट देंगे सर, तो मेरे 8,000 मेरे बच्चों को कैसे पालूंगा मैं? अब मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं सर, उनको पालना पोलना, घर का सामान किराया, मैं मकान किराया देता हूँ, बिजली का बिल देता हूँ, नल का बिल देता हूँ, मैं किराया देता हूँ, मेरा भरण पोषण ही नहीं हो रहा सर। अब उसमें 12,000 में 4,000 काट लेंगे तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? सही बात है। ये बहुत ज़रूरी आज विषय है। गायों की बात मैं अक्सर करता हूँ, प्राकृतिक खेती की बात अक्सर करता हूँ। आज उन लोगों की बात मैं सुनने के लिए मजबूर हुआ हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कई प्रकार के उत्पाद ये संस्था बनाती है, गौ दूध उत्पाद, गोरस सेंधा नमक। हमारा टाइम पीरियड देखिए, आप सर्विस का हमारा टाइम पीरियड देखिए, हर बंदे को कम से कम 15 साल से ऊपर है। मेरे को 19 साल हो गए, उनको 20 साल है, कोई 25 है, कोई 30 साल के बैठे हैं, वो 30 साल नौकरी कर लिए पीछे बैठे हैं। बाप रे उनको बाप। 24 साल हो देखिए गए। एक पूरी हमारे टीम है। को- हमारे को बचपन से लगा लिया गया, हमारे को ये बोला, हम विश्वास दिलाया गया कि आप भविष्य में बढ़ते रहेंगे। हम उस विश्वास से यहाँ गौसेवा संघ में काम करते रहे। आज उस स्टेज पे आ गए, ना तो हम इधर जा सकते ना उधर हम उधर जा सकते। आज उस उम्र में पहुँच चुके हैं बच्चे, ये कंडीशन है कि अब बच्चों को स्कूल छुड़वा के कहीं नहीं जा सकते, दूसरी की नौकरी नहीं कर सकते हम। सही बात है। ना तो हम उस पड़ाव में है, ना हम नीचे वाले पड़ाव में कि शुरू से स्टार्ट कर लें। जी जी। 60 पदाधिकारी हैं जिनका कर्तव्य बनता है कि ऐसी मुश्किल घड़ी के अंदर जहाँ टेम्परेचर 40 से 45 हो रहा है, हम 5 दिन से यहाँ हम धरना दे रहे हैं। धरने के अंदर भी हम ये कर रहे हैं कि गौ सेवा का कार्य हम रेगुलर कर रहे हैं, जिसके अंदर दूध निकालना है, गायों को चारा देना है, पानी पिलाना है उनको, ये सभी कार्य हम नित्य कर रहे हैं। साफ़ सफाई वगैरह सब चीज़ रेगुलर हो रहा है। अच्छा कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो मैनेजमेंट है, जिन्होंने इन पदाधिकारियों को बिठाया है, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि सारी जिम्मेदारी क्या इन्हीं की है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप यहाँ आके इन पदाधिकारियों से सवाल जवाब नहीं कर सकते? भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? ऐसे आपने सर्विस रूल्स क्यों निकाले हैं जो कर्मचारी के बिल्कुल हित के अंदर नहीं है? तो ये एक आज हम लोगों की कोशिश है और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही माटी इंडिया पर ये एपिसोड आए, इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकले, इन लोगों का सोल्यूशन हो, जो ये चाहते हैं इनकी मांगें पूरी हो। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद माटी इंडिया से बात करने के लिए। जय गौ माता। जय गौ माता।